एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और आज वीडियो की शुरुआत हुई है मस्जिद के अजान के साथ। हमारे घर के एक तरफ है मस्जिद, दूसरी तरफ है मंदिर और तीसरी तरफ भी है मंदिर। चौथी तरफ सिर्फ सेटलमेंट्स हैं लोगों के। और आज है हमारा पहला नवरात्रे भी और सभी को हैप्पी नवरात्रे। आज से मैंने चैलेंज लिया है 9 दिनों के लिए कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी पढ़ाई को शुरू करूँगी। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 2 घंटे और 1.5 घंटे पहले के समय को माना जाता है। और आज मैं 4:30 बजे उठ गई थी और बहुत सारा पानी पीने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया है। 4:54 AM, नॉट एग्जैक्ट 5। आज मेरा फास्ट नहीं है, इसलिए मैंने पानी पी लिया है। एंड एट द एंड ऑफ 9th डे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और मैं ये भी शेयर करूंगी कि मेरा कितना पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है विद इन 9 डेज़। वैसे तो मैं डेली अपने टारगेट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या आज पढ़ा है, बट एंड ऑफ 9th डे बिल्कुल कंपाइलेशन होगा कि हाँ मेरा इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। पहला सब्जेक्ट मैंने मैथ उठाया है क्योंकि मैथ में ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस टाइम पे। और मेरा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, परसेंटेज चल रहा है, दोनों टॉपिक। और 8 बजे तक मैंने सिर्फ मैथ करी है, 5 बजे से 8 बजे तक, यानी कि 3 आवर्स। और अभी मैं पढ़ने लग गई हूँ राजस्थान हिस्ट्री। और मुझसे गलती से मेरा टाइमर दोबारा से रीसेट हो गया है। मैंने उसको अपने पास में रखा था कि मैं उसको ऑन करूँगी, बट मैं कंटिन्यू करने के बजाय पढ़ने लग गई और मेरा हाथ लग के वो गलती से रीसेट हो गया और मेरी पढ़ाई दोबारा से शुरू है। मतलब मेरा टाइमर दोबारा से शुरू है, स्टॉप वॉच। और आज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मेरे से स्टॉप वॉच रीसेट हो गया। ऐसा मेरे से पहले भी कई बार हो रखा है, 4-5 बार तो आराम से। और मैं पास्ट 1.5 ईयर से स्टॉप वॉच ऑन करके पढ़ती हूँ, जब से मैंने कंपटीशन की प्रिपरेशन करना शुरू किया, ताकि मुझे पता रहे कि मैं कितना आवर्स की स्टडी कर लेती हूँ। क्योंकि घर पे रहने से आप कई बार उठते हो किसी किसी काम के लिए और हमें लगता है कि हम पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली में। हम बहुत कम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़ो तो कंक्लूजन निकल जाता है कि आपने पूरे दिन में इतनी पढ़ाई करी है। डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कि आज 10 बजे तक मेरा राजस्थान हिस्ट्री खत्म हो गया था। इसका एक टॉपिक मैंने पढ़ लिया था। और राजस्थान हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा लेंथी और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग भी लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है और जो चीज़ नहीं होती उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। मेरे बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है डे 19 तक। आज मुझे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन करना है। आज मैं ये वाला चैप्टर भी कर लूँगी और ब्लड भी कर लूँगी, 2 चैप्टर कर लूँगी। उसके बाद एनवायरनमेंट की मुझे नीड नहीं है, मैं नहीं करूँगी। और उसके बाद मेरा जॉइंट्स और स्केलेटन, ये 2 चैप्टर रह जाएगा अगर आज मैंने 2 क्लासेस ले ली। नहीं, तीसरा ये ब्लड ग्रुप ही रह जाएगा। मैम ने ना अपने जो क्लासेस होती हैं 21 डे मैराथन के अलावा भी बहुत सारी क्लासेस करवाई हैं, क्योंकि मैराथन हमारी यहीं पे खत्म हो जाती है, 21 डे मैराथन यहाँ पे एनवायरनमेंट पे, जो कि आज ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैम ने एक्स्ट्रा में भी क्लासेस करवा रखे हैं, जैसे कि ब्लड वाला चैप्टर है, जॉइंट्स, स्केलेटन सिस्टम और एक ब्लड ग्रुप, ये 4 चैप्टर रह जाएंगे। तो आज तो मैं 2 चैप्टर खत्म कर लूँगी, फिर उसके बाद कल के लिए 2 चैप्टर रिमेनिंग रह जाएंगे हमारे। और मैं अपने फर्स्ट हाफ में मतलब मॉर्निंग टू 10 o'clock मैंने हिस्ट्री और मैथ कर लिया था। और अब मैं दोबारा से आ गई हूँ 1 बजे के अराउंड पढ़ने के लिए, 12:58 संडे। और अब मैं लूँगी साइंस की क्लास और करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश, फिर मेरा पेपर 1 खत्म हो जाएगा। आई एम अ टीचिंग एस्पिरेंट प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस टीचिंग एग्जामिनेशन। और अभी जो मुझे सिलेबस खत्म करना है वो है RPSC फर्स्ट ग्रेड का, क्योंकि उसका एग्ज़ाम जून में है। और इसके ही साथ साथ मैं DTPSP एंड BPSC की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, जो कि आने हैं उसके भी एग्ज़ाम। और मेरी जो प्रिपरेशन होती है वो इसी तरीके से होती है कि तीनों की जो ओवरलैपिंग वाले सब्जेक्ट हैं उसको मैं कवर करते हुए चलूँ। और जो स्पेशल है, जैसे कि RPSC फर्स्ट ग्रेड में राजस्थान स्पेशल चीज़ों को पढ़ना है, तो मैं उन चीज़ों को अपने प्रिपरेशन में इनकलकेट कर लेती हूँ। अभी मैं ले रही हूँ बायोलॉजी की क्लास और आज मैंने 2 क्लासेस लेने का डिसाइड किया है। और बायोलॉजी की भी जो क्लासेस है ना वो RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और BPSC ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BPSC में 4 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी के आते हैं और RPSC में भी इनका वो 5 क्वेश्चन जो है बायोलॉजी से पूछेंगे। तो इस तरीके से मेरी जो प्रिपरेशन है वो 3 एग्ज़ाम को टारगेट करके मैं कर रही हूँ, DTPSP भी, BPSC भी और राजस्थान फर्स्ट ग्रेड भी। और जहाँ पे जो ज़्यादा एरिया कवर करता है, जैसे कि बायोलॉजी का जो पोर्शन है वो BPSC वाला पेपर ज़्यादा कवर करता है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादा पढ़ रही हूँ। तो फिर अपने आप मेरा DTPS भी और राजस्थान में भी काम में आ जाएगा। और सेम विद मैं मैथ भी कर रही हूँ, क्योंकि मैथ का जो सिलेबस है वो DTPS में ज़्यादा बड़ा है। तो अगर जब DTPS का कंप्लीट हो रहा है तो साथ साथ RPSC का भी हो रहा है और BPSC का भी हो रहा है। सेम विद इंग्लिश। लेकिन जो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है फिर उसको 1 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के फिर उसको पढ़ लिया जाता है। जैसे कि अभी मेरा जो चल रहा है एक्स्ट्रा में वो है RPSC फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, जिसमें कि मुझे राजस्थान स्पेशल हिस्ट्री, राजस्थान स्पेशल ज्योग्राफी और करंट अफेयर पढ़ना है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में और जो कोचिंग चैनल यूट्यूब पे रन हो रखे हैं जो अपना डेमो देते हैं, उन लोगों ने ऐसा बताया है, रिकमेंड किया है कि जो राजस्थान फर्स्ट ग्रेड में जो करंट अफेयर्स पूछते हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल बेस पे ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू राजस्थान। तो नेशनल और इंटरनेशनल बेस पे मेरा करंट अफेयर ऑलरेडी चल रहा है
और करंट अफेयर के लिए मैंने क्रेजी जीके ट्रिक को फॉलो किया है, जिनसे मैं वीकली क्लासेस लेती हूँ। और अभी मैं आज ले रही हूँ मंथली क्लास रवि जी के स्टडी से, क्योंकि मैंने वीकली पूरा ले लिया था तो मुझे लगा कुछ पॉइंट्स अगर छूट गए होंगे तो मंथली वाले में कवर हो जाएंगे। और मार्च मंथ खत्म होने से पहले मुझे फेब मंथ के मंथली करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेना था। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ कि मैंने वीकली क्लासेस भी ले रखी हैं और मैं मंथली भी ले रही हूँ। मैं ये देखना ही चाहती थी कि क्या उस पॉइंट छूटते हैं, बट हाँ कोई पॉइंट छूट जाते हैं वीकली वाले में भी, जो कि सर जो है मंथली जिनसे मैं ले रही हूँ उनसे मेरे बहुत सारे नए पॉइंट भी मिले हैं। बल्कि मैंने आज सिर्फ आधी क्लासेस ली है, उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे ऐसे नए पॉइंट मिल गए हैं। और जो क्वेश्चन इसमें रिपीट हो रहे थे, जो मुझे याद आ रहा था कि मैंने वीकली वाले में लिखा हुआ है और पढ़ा हुआ है, मैं उसको इसमें स्किप वैसे करंट तो एक समंदर है, जितना भी करो ख़त्म नहीं होता है, लेकिन अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए मैंने वीकली और मंथली दोनों को ही कंप्लीट कर लिया है फेब मंथ के लिए। और मार्च और अप्रैल और मई के लिए भी मैं इसी ही प्रोसेस को फॉलो करूँगी, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के तो हमें अच्छे से करके जाने ही चाहिए एग्ज़ाम के लिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये क्लास मैंने 29 मिनट की ले ली है, ये 1 आवर की क्लास है, 29 मिनट की हो चुकी है। अब हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। और अभी टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। हमने सुबह 3 आवर्स मैथ पढ़ी थी, तो आज हमने टोटल 9 आवर की पढ़ाई करी है, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 5 बजे। लेकिन इसमें मेरी एक्टिव स्टडी नहीं थी, इसमें मेरी पैसिव स्टडी थी। मैंने सिर्फ 3 आवर की एक्टिव स्टडी करी, जिसमें कि मैंने मैथ के क्वेश्चंस को खुद से लगाया है। बाकी जो चीज़ें मैंने आज नोट्स बनाने का काम हो गया, चाहे वो करंट्स हो चाहे वो बायोलॉजी हो, इसलिए ये सारी इतने आवर्स दिख रहे हैं। मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब मुझे याद करने का कोई काम होता है, रिवीजन जब बोल बोल के पढ़ना होता है, वो मैं इतने लगातार आवर्स नहीं पढ़ पाती हूँ। मुझे बहुत ब्रेक चाहिए होता है उसमें, क्योंकि मेरा गला सूखता है, मैं थक जाती हूँ, मुझे लगता है मैंने बहुत मेहनत करी। लेकिन मेरे नोट्स बनाने की जो हैबिट है वो अच्छी है, मैं नोट्स बनाते टाइम थकती रही हूँ और मैं लॉन्ग आवर्स के लिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए भी पढ़ाई कर लेती हूँ जब मेरा नोट्स या लिखने का काम। ऐसा आप लोगों के साथ होता है नहीं? जरूर। ऑल्दो आज मेरा फास्ट नहीं है, बट स्टिल आज मैंने सुबह से लेकर 5 बज गए हैं कुछ नहीं खाया। मैं अपने नोट्स बनाने में, मेरे को ऐसा था कि आज साइंस और करंट अफेयर को ख़त्म करना है, वो भी मैं ख़त्म नहीं किया करंट्स को, क्योंकि 5 बज गए थे। मुझे लगा कि अब अपने आप को थोड़ा सा खाना दे देना चाहिए, और फिर मैंने इतनी ही पढ़ाई की। और बाद में शाम को मैंने थोड़ा सा अपना ज्योग्राफी का पोर्शन ख़त्म कर लिया था, उसको मैंने टाइमर से नहीं पढ़ा, वो मैं रैंडमली पढ़ रही थी बहुत चिल होकर। आज हाथों की हालत की बैंड बज गई है, पूरा इंक फैल गया। नया पेन निकाला था जबकि मैंने ये वाला आज, उसके बावजूद भी आज मैंने लिखा भी बहुत कुछ। आज मैंने 2 चैप्टर के नोट्स बनाए हैं बायोलॉजी के, इसमें भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है, बल्कि ये लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।